मुअज़्ज़ज़ सामिन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो नाज़रीन बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमारे इस्लामी भाई, हमारी इस्लामी बहनें ये जानना चाहते हैं, उनका ये सवाल होता है कि नापाकी के हालत में नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, नापाकी के हालत में तिलावत कुरान करना चाहिए या नहीं चाहिए, नापाकी के हालत में ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए या नहीं चाहिए, नापाकी के हालत में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, नापाकी के हालत में कोई दुआ जो मसनून दुआएं हों उसे पढ़ना चाहिए या नहीं, नापाकी के हालत में अजान का जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ सवालात हैं जो हमारे अक्सर इस्लामी भाई और बहनें ये जानना चाहते हैं और इसके सही जवाब के वो ख़्वाह हैं कि हमको इसका सही जवाब मिल जाए और तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब इनायत करने वाला हूँ। इससे पहले कि नाज़रीन अपने जवाब की तरफ आगे बढ़ें, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। मोहतरम नाज़रीन, नापाकी की हालत में चाहे मर्द हो या चाहे औरत, ना नमाज पढ़ सकते हैं ना तिलावत कुरान कर सकते हैं। नमाज और तिलावत कुरान करना नाजायज़ व हराम है, नहीं कर सकते हैं। हाँ, नापाकी के हालत में जिक्र व अज़कार कर सकते हैं, कोई भी तस्बीह हो उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक हो उसे आप पढ़ सकते हैं, कोई भी मसनून दुआ हो आप दुआ की नियत से उसको पढ़ सकते हैं, आज़ान का जवाब भी दे सकते हैं। बल्कि आपको यूं कहूं कि नापाकी की हालत में कुरान पाक के कुछ मखसूस दुआ भी हैं, अगर बगर्ज़े दुआ अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ना जायज़ है। और अगर नापाकी की हालत में कुरान पाक के कुछ ऐसे आयात हैं जो आप अपनी हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए, तो उस कुरान पाक की उस आयत को भी बगर्ज़े दुआ, बगर्ज़े अपनी हिफाजत उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नियत से तिलावत कुरान नहीं पढ़ सकते। अगर वो दुआया कलमात हो, अल्लाह की हम्दो सना हो, जैसे कि सूरह फातिहा है, सूरह हश्र की आखिरी आयतें हैं, आयतल कुर्सी है, इसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, तो हम्दो सना की नियत से अगर आप तिलावत कुरान अगर पढ़ रहे हैं तो हम्दो सना की नियत से, जिसमें अल्लाह की हम्दो सना है, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नियत से तिलावत कुरान नहीं कर सकते। बल्कि नापाकी की हालत में जिक्र व अस्कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, या कोई भी तस्बीह हो, तहलील हो, या औराद व वज़ाइफ हो, या अज़ान का जवाब हो, तो बिल्कुल बेहतर है, सवाब है। बल्कि ख़वातीन को तो जो अय्याम हैज़ होते हैं उन मौक़ों पर उनको तो मुसल्ला बिछा करके उन्हें जो वक्त नमाज का होता है बैठ करके उसको पढ़ना चाहिए, ताकि नमाज की वो आदी रहे। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं कि जैसे अय्याम हैज़ आता है वो नमाज छोड़ देती हैं, फिर शुरू करते करते उनको फिर काफ़ी अरसा लग जाता है। इससे फिर क्या है कि बहुत सारी नमाजें चली जाती है। 3 दिन अगर वो हैज़ में होती है तो 10 दिन 12 दिन यूं ही निकाल देती है। इसलिए अय्याम हैज़ में चाहे तो वो क्या करें, मुसल्ला बिछा कर, कपड़ा बिछा करके उसमें बैठ जाएं और उतनी देर जितनी देर में नमाज पढ़ती हैं वो तिलावत, ये औराद वज़ाइफ करें, कोई दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र अस्कार करें, हम्दो सना करें, तो इससे उनकी आदत भी बरकरार रहेगी और क्या है, उनको सवाब भी मिलेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने बिल्कुल समाअत कर लिया और जान भी लिया कि नापाकी की हालत में तिलावत कुरान नहीं कर सकते, नाजायज़ व हराम है, और न कुरान पाक को छू सकते, न मस्जिद वगैरह जा सकते, ये सब नाजायज़ व हराम है। लेकिन कुरानी दुआ है, बगर्ज़े दुआ उसको पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आज़ान का जवाब वगैरह देंगे, जो भी तस्बीह व तहलील हो या मसनून दुआ है उसको पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।